हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कैरी ओवर कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज़ के ऊपर, जो कि हमारे पास में गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, अपलोड कर दिया। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी गेट एस्पिरेंट से, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो के जस्ट नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तब। ठीक, एंड इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था गेट 2025 के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास में थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा डरावना तो लग रहा है, बट एक्चुअली में इतना डरावना है नहीं। अभी देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन ये बोल रहा है अ 2n क्रॉस 2n, दैट मीन्स हमारे पास में क्या है, एक 2n क्रॉस 2n का मैट्रिक्स है। ठीक है, जहाँ पर कि हमारे पास में जो ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे हैज़ इट्स एलिमेंट्स एज। तो जब i प्लस जे ऑड है तो हमारे पास में क्या है, बीटा है वैल्यू उसकी, और जब i प्लस जे इवन है तो हमारे पास में माइनस बीटा है उसकी वैल्यू। और जो n है वो क्या है हमारे पास है एनी इंटीजर ग्रेटर देन 2। तो मैं मान लेता हूँ n की वैल्यू बोली गई है ग्रेटर देन 2 है, तो लेट अस सपोज लेट n इक्वल टू कितना 3 मान लेता हूँ। ठीक, तो हमारे पास में n क्या है, सपोज कर लेता हूँ मैं 3 है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स वुड बी 2 इंटू 3 क्रॉस 2 इंटू 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, ये समझिए आप बात, 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स हमारे पास में मिल गया हमें। अभी अगर मैं 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स बना रहा हूँ, मैंने सपोज किया यहाँ पर कि n की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, सपोज कर लिया n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 बोला गया था हमें, कोई भी वैल्यू हो सकती है, n इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन 2, मैंने मान लिया लेट n बी 3। ठीक है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए कि अगर मैं कोई एक 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स लिख रहा हूँ तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे बताइए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैं एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाता हूँ जहाँ पर कि 6 एलिमेंट्स होंगे और 6 रोज और 6 कॉलम होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बना दे रहे हैं। उसके बाद उसका रैंक निकाल देंगे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3। ठीक है, अभी हमारे पास में i और j क्या होता है, i और j हमारे पास में क्या होता है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट है a i j। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे पास में। फिर यहाँ सपोज करिए मैं इसको यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, i j को कैसे लिखते हैं अपन, a11 a12 a13 लाइकवाइज। ठीक है, सिमिलरली आगे भी जाता जाएगा a21 a22, इसी तरह से हम प्रोसीड करते हैं। अभी हमारे पास में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि i प्लस जे अगर ऑड होगा तो हमारे पास में क्या होगा, बीटा होगा उसकी वैल्यू। तो मैं मान लेता हूँ बीटा को, मैं मान लेता हूँ लेट बीटा बी 1 एंड माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अगर बीटा 1 है तो माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा -1 हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास में माइनस बीटा क्या हो जाएगा, -1, करेक्ट। ठीक है, बीटा को अगर हमने 1 मान लिया तो माइनस बीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आ गया। तो अभी हमको ये देखना है कि ये जो है हमारे पास में
ये A11 A12 A13 ये ऑड कहाँ कहाँ है और इवन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ऑड है, कहाँ कहाँ पर इवन है। तो या फिर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, जैसा आपको सही लगे। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑड इवन मैं डायरेक्ट 1 1 और 1 2 ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं। चलिए, तो हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पर, अभी बताइए मुझे। यहाँ पर क्या आएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है क्या होता है यहाँ पर A11 होता है। तो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 2 होता है, जो कि इवन है। तो माइनस बीटा आएगा, दैट मीन्स -1, ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर A12 होगा। तो 1 2 क्या होता है 3, दैट इज़ ऑड। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में 1, ठीक है। सिमिलरली 1 3 दैट इज़ इवन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से -1, फिर से यहाँ 1, फिर से यहाँ -1, फिर से यहाँ 1, ऐसा ही आएगा। एक बार चेक करिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1 A11 A12 A13 A14 A15 A16, ठीक है। तो 7 तो आगे हमारे पास में यहाँ पर 1 करेक्ट है। तो A21 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। A21 क्या होगा, ऑड, क्योंकि 2 + 1 3 होता है ऑड, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, ऐसे ही होगा। सिर्फ हमें पहला वाला ये वाला एलिमेंट देखना पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपन अल्टरनेट लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑड इवन का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 1, तो 3 1 होता है 4, 3 + 1 दैट इज़ 4, दैट इज़ -1 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर 1 -1 1 -1 1 करेक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 1 दैट इज़ ऑड। तो ऑड क्या हो जाएगा 4 1, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर हो जाएगा 1 और -1। यहाँ पर 5 1 दैट इज़ 6, तो आ जाएगा -1, फिर 1, फिर 1 -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, ठीक है। सिमिलरली A16 दैट इज़ 1 + 6 दैट इज़ ऑड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 1 -1 1 -1 1 -1। अभी हमको बताना इसका रैंक क्या होगा। तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स बन करके आ गया है, ठीक है। अभी आप इस मैट्रिक्स को अगर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा दूँ R2 goes to R2 + R1, ठीक है। R3 में ऑपरेशन लगा दूँ R3 + R1, R4 में ऑपरेशन लगा दूँ R4 + R1, ठीक है। और R5 में अगर ऑपरेशन लगा दूँ R5 + R1, और अगर मैं लिख दूँ R6 को ऑपरेशन लगा दूँ R6 + R1, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो न्यू मैट्रिक्स है वो कैसा देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, स्क्वीज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो जो नया मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा मैं बता रहा हूँ। जैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 है, उसके बाद 5 जीरोस देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ पर 5 जीरोस क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे जो ये हैं वो क्या है, मल्टीपल्स हैं फर्स्ट रो के, ठीक है। मल्टीपल्स हैं, एक बार 1 के साथ में मल्टीपल हो रहा है, एक बार -1 के साथ में मल्टीपल हो रहा है। तो जैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो क्या है, वो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव है बाकी सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो का, दैट मीन्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -1 और यहाँ पर आ जाएगा जीरोस। सिर्फ आपको देखेंगे ऐसे ही करके हमने जो ऑपरेशन लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये सारे मिल गए हमको। अभी आप बताइए मुझे इसका रैंक क्या होगा। जैसे आप रैंक की बात करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दैट इज़ 1, तो रैंक वुड बी व्हाट, रैंक वुड बी इक्वल टू 1। तो मैं क्या कर सकता था, मैं डायरेक्ट इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख सकता था और डायरेक्ट यहाँ पर रैंक 1 लिख सकता था, बिना इस चीज़ को, बिना इसको किए हुए, बिना इसको किए हुए। मैं सिर्फ इस मैट्रिक्स के को देखकर यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकता था कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसके ऊपर बाकी के सारे रोज क्या है, डिपेंडेंट है। मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास में रैंक होगा क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दैट इज़ 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ रो ऑपरेशन लगाने के बाद सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि सारे मल्टीपल्स हैं उस रो के, ठीक है। तो बट मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिखा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसका कुछ आउटकम आपके पास पहुँचना चाहिए
कि हाँ ये कंसेप्ट है और इसको यूज़ ऐसे करते हैं, ये आपके पास में मैसेज आना चाहिए। ऑल्दो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जो स्टेप्स हैं उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ में, बट क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए, गेट 2025 के पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ़ वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एक आइगन वेक्टर क्या है हमारे पास में, ये दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन में ये दिया हुआ है, मतलब उसका मल्टीपल है। ठीक है, इसका मल्टीपल दिया हुआ है कि आइगन वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह का मल्टीपल है। ठीक है, वेयर अल्फ़ा क्या है, कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वैल्यू एक्स हमसे पूछी गई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे समझने वाली बात क्या है हमारे पास में, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो आइगन वेक्टर गिवन है, आइगन वेक्टर गिवन है वो क्या है हमारे पास में, वो है अल्फ़ा और यहाँ पर 2 अल्फ़ा। ठीक, अगर मैं अल्फ़ा को बाहर निकाल दूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 2 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये हमारे पास में क्या मिल गया हमें, ये मिल गया कि आइगन वेक्टर क्या है, ये है, और उसका मल्टीपल है क्या, ये। आपको प्रॉपर्टी पता होगी, एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स, वेयर एक्स इज़ अ, जहाँ पर कि एक्स क्या होता है हमारे पास में, कैपिटल ऑफ एक्स। इस वाले एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल एक्स जो कि क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है, और हमारे पास में लैम्डा क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है। ठीक, तो ए तो हमें पता है, ए क्या है, मैट्रिक्स है, जो कि हमारे पास में है -1 स्मॉल x -4, और जो आइगन वेक्टर है वो क्या है हमारे पास में, बताइए मुझे, आइगन वेक्टर क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, दैट इज़ 1 और 2, उसका मल्टीपल है ये, दैट मीन्स इसको हम लैम्डा कंसिडर कर सकते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, ये इसको हम लैम्डा कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उसका, यहाँ पर देखिए ना, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है, तो मैं इसको क्या करूँगा, आइगन वेक्टर सपोज करता हूँ, क्योंकि ये उसका मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आइगन वेक्टर की जगह पर मैं लिख दूंगा 1 2। ठीक है, और लैम्डा इंटू एक्स की जगह पर मैं इसको कंसिडर करूँगा लैम्डा, और इसको कंसिडर करता हूँ आइगन वेक्टर, तो हमने अभी जस्ट लिखा ही है उसको एक्स की जगह पे, इसको आइगन वेक्टर सपोज कर रहा हूँ और इसको लैम्डा सपोज कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा टाइम्स 1 और 2। ठीक है, अभी जस्ट इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर -1 -2 इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक, और सेकंड वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो क्या आएगा, x -8 इक्वल टू 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें अल्फ़ा इक्वल टू -3, और क्या मिलेगा हमको यहाँ पर x -8, और यहाँ पर अल्फ़ा के जगह पे -3 पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये हमको देगा x -8 इक्वल टू -6 देन x इक्वल टू 2। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा, x की वैल्यू वो क्या होगी, 2। ठीक है, तो जस्ट हमको ये वाला जो कंसेप्ट है ये यूज़ करना था, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, और जो आइगन वेक्टर यहाँ पर गिवन था वो क्या था, ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, दैट मीन्स अगर हम अल्फ़ा को बाहर निकाल दें तो वो काम कर रहा था लैम्डा इंटू एक्स का फॉर्म दिखा रहा था हमें, दैट मीन्स आइगन वेक्टर तो हमारे पास में ये है, बट वो किसका मल्टीपल है, अल्फ़ा का, जो कि हमारे पास में लैम्डा का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, बट थोड़ा सा यहाँ पर इस फॉर्म को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया गया था क्वेश्चन को, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर, उनको पता था, इस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी थी। तो ये आपके लिए एक लर्निंग है कि हाँ, अगर इस तरह का फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो पहले आप उसको इस तरह सेग्रीगेट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स का जो कंसेप्ट है, यूनिवर्सल कंसेप्ट, वो आप
यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए गेट 2025 में। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लेट ए एंड बी विद द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम साइज। ठीक है, हमारे पास में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, ए एंड बी दोनों ही क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही होता है कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लिखते हैं, ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। करेक्ट। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस में क्या गिवन है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स गिवन है। क्या ये हो सकता है क्या, चेक करते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या करिए, इस वाली कंडीशन में यहाँ पर आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड हमने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मिल गया हमको ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। क्या ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको मैच करके देखेंगे, ए इक्वल टू ए इनवर्स, ये भी मैच नहीं करेगा, ना तो इससे मैच करेगा ना तो इससे मैच करेगा। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अभी आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। क्या प्रॉपर्टीज़ है, ए ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए। ठीक है, सिमिलरली आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली आप अगर ऐसा कर दें, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स, दोनों बराबर होंगे। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करूं ए इंटू बी उसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये मिलता है। दैट मीन्स हमारे पास में ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप बात करें ये जो सेकंड ऑप्शन है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए की, तो ये नहीं होता है वैलिड। क्यों, जैसे कि आप अगर एल्जेब्रिक में देखेंगे 2 इंटू 3 करेंगे या फिर 3 इंटू 2 करेंगे, दोनों बराबर होता है, तो आप बोलेंगे अरे सर ये ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट वैलिड। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर स्पेशल केसेस, जो कि हमारे पास में स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं वहाँ पर वैल्यूड होता है, बट इन जनरल इट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में जो ऑप्शन बी है दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए गेट 2025 के पेपर में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर माइनिंग इंजीनियरिंग का पेपर भी आप ज़रूर डिस्कस करिए। तो ये रहा हमारा माइनिंग इंजीनियरिंग का पेपर, जहाँ पर कि क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2025 के पेपर। क्वेश्चन क्या है, द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए इज़ 2। ठीक, तो हमारे पास में रैंक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। किसका रैंक 2 दिया हुआ है, एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 दिया हुआ है। ठीक, हमसे क्या पूछा गया, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट, उसका डिटर्मिनेंट बताना है। तो कैसे इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, यही सोचने वाला बात है यहाँ पर कि इसको अपन कनेक्ट कैसे करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी के थ्रू। आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी के थ्रू तो नहीं बनने वाला। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, आपको पता होगा रैंक निकालने के लिए क्या होता है, रैंक इक्वल टू होता है आइगन वैल्यू। इसके इक्लियन फॉर्म के थ्रू हम नहीं निकाल रहे रैंक, हम रैंक का एक जनरल स्टेटमेंट होता है उसको यूज़ कर रहे हैं। रैंक का जनरल स्टेटमेंट क्या है, जो अपन 11th-12th में पढ़ते थे वही वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो रैंक का इक्वल टू क्या होता है, रैंक इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या भैया,
कि अगर हमारे पास में कोई भी एक 3x3 का मैट्रिक्स है या 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज करिए हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है दैट मीन्स इसका रैंक 3 होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है दैट मीन्स उसका रैंक 3 होगा। यही बोलना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी रैंक का यही डेफिनेशन ही है। अगर आप 11th-12th वाला बुक निकालेंगे तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगा। रैंक इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, तब उसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज करिए, ये तो बात हो गई हमारे पास में जब 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा तो रैंक क्या होगा, 3 होगा। ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, रैंक 2 है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट अगर 3x3 मैट्रिक्स का 0 होगा तो रैंक 3 से कम होगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए उसका, 0। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है, ये रैंक का डेफिनेशन ही यही है। अगर आप 11th-12th का बुक ओपन करेंगे, जेई वाला, हम जब बीटेक से पहले अपन जेई वाला बुक पर पढ़ते थे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यही वाला आपको डेफिनेशन मिलेगा। रैंक इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको यूज़ करके वहाँ पर बेसिक से सवाल फ्रेम किया गया था गेट 2025 के माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बेसिक एकदम पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार इसमें कनेक्शन क्या है, ना तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ना तो आइगन वैल्यूज़ की बात हो रही है, ना तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी, करेंगे कैसे। तो यहाँ पर करेंगे ऐसे, रैंक इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 3x3 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ जाए दैट मीन्स उसका रैंक क्या होगा, 3। अगर 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब रैंक 3 से कम होगा। एकदम श्योर शॉट, वही बात यहाँ पर बोली गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के मेटलर्जी के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज़ आइगन वैल्यूज़ 1 and 6। यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ की बात हो रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसी को यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या बताई है मैंने, बहुत बार मैंने लिखा है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं कि इस चारों में से ऑप्शन करेक्ट हो रहा है या फिर हमारे पास में क्या कंडीशन बन पा रही है। तो अगर मैं पहला ही ऑप्शन को चेक करूं तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर क्या आ रहा है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो हमारे पास में क्या है, पहले मैं यहाँ पर सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ लिख देता हूँ। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या है हमारे पास में, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ है 1 and 6, दैट मीन्स 1 + 6। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या है, 7। सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो अभी आप बताइए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, बताइए 5 + 2 विच इज़ 7। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम क्या है, 7। सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट दैट इज 2 + 5 विच इज़ 7। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी किस में वैलिड हो रही है, ऑप्शन ए में करेक्ट है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन 2 में, तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो रहा है, सम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का 3 + 2 विच इज़ 5। तो यहाँ पर हमारे पास में सॉरी कितना आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, 6 + 1 दैट इज 7 आना चाहिए था, बट सम कितना है हमारे पास में 5 विच इज़ नॉट करेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन थर्ड में भी देखिए 3 + 2 सम कितना है 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 7। यहाँ पर भी 3 + 2 दैट इज़ 5 है, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वहाँ करेक्ट आंसर है।
हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमारे पास में गिवन था, हमको ऑप्शन से चेक करना था कि इन चार ऑप्शंस में से सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर है, 7 के बराबर किसका है, वही आंसर होगा। एकदम सिंपल सा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के इस सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हमारा जो पार्ट है हम लोग इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास में वो हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, एंड इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।